Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. In this lecture we will discuss software engineering 1 final term preparation about subjective part. ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका अपलोड कर चुकी हूँ और होप सो कि वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए जानना भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये लास्ट फाइनल टर्म है या उससे लास्ट फाइनल टर्म में जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे वो इसमें ऐड किए हुए हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है। ये एक प्रोसेस होता है ऑफ एग्जामिनिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अगेंस्ट इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो है टेस्ट करना। दस इट इज़ अ प्रोसेस डैट इन्वॉल्व वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट रिटर्न रिक्वायरमेंट, मतलब कि वेरीफाई करना है कि जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट जो है वो काम कर रही है या नहीं। और कन्फर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स विद यूज़र नीड, मतलब कि जो यूज़र की नीड होती हैं उनको कंफर्म करना है उन रिक्वायरमेंट्स को फ्रॉम एन अदर परस्पेक्टिव। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ executing software product on test data and examine its input via एविस द डॉक्यूमेंट बिहेवियर, मतलब कि डॉक्यूमेंट बिहेवियर के लिहाज से उसकी जो उसका रिजल्ट है उनको डिटरमाइन करना। मैसेज टाइप कितने टाइप के होते हैं। सीक्वेंस मैसेज कैन डिपिक्ट मैनी डिफरेंट टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स हैं उसकी, साइक्रोनियस और सिंपल, एस्क्रोनियस, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। और द फॉलोइंग सिस्टम शो द नोटेशन एंड टाइप ऑफ अरे यूज़ फॉर। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा जा सकता है कितने टाइप्स के मैसेजेस हैं, तो आपने लिख देना है साइक्रोनियस, एस्क्रोनियस, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अब हम साइक्रोनियस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, एमसीक्यूज़ आ सकता है, एरो, सिंपल एरो का यूज़ करते हैं। और एस्क्रोनियस के लिए किसका यूज़ करते हैं, इसके एरो है और उसके ऊपर जो है एक छोटी सी टिक लगी हुई है। ठीक है, और क्रिएट के लिए हम और डिस्ट्रॉय के लिए सेम ही है, लेकिन उसके ऊपर क्रिएट और डिस्ट्रॉय ये उसके हैं। अब साइक्रोनियस मैसेज क्या होता है, मैसेज आर कॉल इवेंट्स एंड आर रिलेटेड बाय द फुल एरो, मतलब फुल एरो से इनको डोनेट किया जाता है। और द रिप्रेजेंट नेस्टेड फ्लो ऑफ कंट्रोल विच इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंट होना, ये रिप्रेजेंट करते हैं नेस्टेड फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो कि टिपिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑपरेशन कॉल पे। इन केस ऑफ साइक्रोनियस मैसेजेस द कॉलर वेट्स फॉर द कॉल रूटीन। साइक्रोनियस मैसेज में कॉलर वेट करता है कॉल रूटीन के लिए टू कंप्लीट साइक्रोनियस, एस्क्रोनियस, क्रिएट, डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। और दैट इज़ रूटीन दैट हैंडल द मैसेज इन कंप्लीट बिफोर द कॉलर रिज्यूम एग्जीक्यूशन। रिटर्न वैल्यू कैन आल्सो बी ऑप्शनली इंडिकेट यूजिंग अ डैश एरो, जो रिटर्न वैल्यू डैश एरो से या इंडिकेटिंग द रिटर्न वैल्यू। एस्क्रोनियस मैसेज क्या होता है जी, एस्क्रोनियस मैसेजेस आर सिग्नल डिनोटेड बाय हाफ एरो से उनको डिनोट किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखे हैं। तो ये हाफ एरो है, इसके नीचे वाला एरो नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम हाफ एरो से डिनोट करते हैं। दे डोंट ब्लॉक द कॉलर, ये कॉलर को ब्लॉक नहीं करती हैं। डैट इज़ द कॉलर डजंट वेट, तो इसमें कॉलर को वेट नहीं करना पड़ता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट को वो पहले क्रिएट करे फिर उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको उनको तब तक उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए वेट करे। दिस अकर इन मल्टी थ्रेड और मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो हैं उनमें अपेयर हो रहा होता है। और थ्रेड्स में भी इंफॉर्मेशन टू अनदर, उनको पास किया जा सकता है एज इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन या एस्क्रोनियस मैसेज टू इधर। एस्क्रोनियस मैसेज टिपिकली परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। ये एस्क्रोनियस मैसेजेस आपको एज अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करता है एस्क्रोनियस मैसेज। तो ये एक न्यू थ्रेड क्रिएट करता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है थ्रेड से और उसके जो ऑलरेडी रनिंग और ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये मैंने ऑप्शनली लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ ये। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने ऊपर वाला ही पोर्शन लिखना है। एन ऑब्जेक्ट में क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट या क्रिएट मैसेज के जरिए अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है थ्रू मैसेज डिस्ट्रॉय के ज़रिए, और ऑब्जेक्ट खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, वन शुड अवॉइड मॉडिफाइड डिस्ट्रक्शन लाइन। बस ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए अपने माइंड में रखना है। राइट यूनिट टेस्टिंग क्वालिटेटिव बेनिफिट्स। उसके क्वालिटेटिव बेनिफिट्स क्या हैं, असेसमेंट्स ओरिएंटेड और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग।
राइटिंग द यूनिट टेस्ट फोर्सेस अस टू डील विद डिज़ाइन इश्यूज, कोहेजन और कपलिंग, मतलब उसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, उसमें कोहेजन आ सकता है या इश्यूज उसमें आ सकते हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या आता है कि वी नो व्हाट वर्क्स एट एन अर्ली, कि हमें पता होता है कि वो अर्ली स्टेज में क्या कर रहा था। आल्सो ईजियर टू चेंज व्हेन एवर इट इज़, और हम उसको चेंज कर सकते हैं जब उसको रीटेस्ट करना हो। ठीक है, राइट यूनिट टेस्ट गेटिंग क्वांटिटी, वो क्वालिटेटिव बेनिफिट्स है और ये क्वांटिटिव बेनिफिट्स हैं। इनसे आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से क्वालिटेटिव बेनिफिट है, कौन सा इनमें से क्वांटिटिव बेनिफिट है। तो आपने इनको अपने माइंड में रखना है, या इन तीनों को दे देंगे कि पूछेंगे कौन सा, तो ऑल ऑफ द अबव आपने कर देना है। तो इस तरीके से बहुत कर देना है, वन कर देना है, रिपीटेबल होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, चीपर होना चाहिए उसको फिक्स करने में। ठीक है, रिपीटेबल का क्या मतलब है, यूनिट टेस्ट केसेस कैन बी रिपीटेड टू वेरीफाई दैट नो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट है अकर ड्यू द मॉडिफिकेशन इन द कोड। और बाउंडेड का क्या मतलब है, नैरो फोकस, सिंप्लीफाई फाइंडिंग एंड फिक्स एंड डिफेक्ट्स पे फोकस होना चाहिए। और चीपर का मतलब है कि वो फाइंड एंड फिक्स डिफेक्ट अर्ली, उनको अर्ली स्टेज में उनको जो है स्टेज पे, ताकि वो उन पर ज़्यादा एक्सपेंस ना करना पड़े। इन इंस्पेक्शन द एम्फोसिस इज ऑन अर्ली डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्टिंग फ्रॉम द प्रोग्राम, फॉलोइंग आर द पॉइंट इन डेवलपमेंट लाइफ से वेयर डिफेक्ट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर डिज़ाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है, और फिर टेस्टिंग इटसेल्फ टेस्टिंग होती है ऑन द साइड ऑफ डेवलपर, और चेंज रिक्वेस्ट ऑन द मेंटेनेंस और इनिशियल यूजेज एंड रिक्वेस्ट हम चेंज भी कर सकते हैं। और असेसमेंट्स ओरिएंटेड क्या हैं, राइटिंग द यूनिट टेस्ट फोकसेस अस टू डील विद द डिज़ाइन इश्यूज, कोहेजन एंड कपलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टेज रीटेस्ट, हाँ जी, ये आई थिंक, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। असेसमेंट ओरिएंटेड व्हेन द राइटिंग, ओके, आई थिंक ये एक से ज़्यादा टाइम कॉपी पेस्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी लेवल ऑफ एक्सेप्शन सेफ्टी। तो इसकी बेसिक गारंटी, स्ट्रॉन्ग गारंटी और नॉन थ्रो गारंटी। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। और बेसिक गारंटी जो क्या है, इंश्योर्स डेट टेम्परेरीज आर डिस्ट्रॉयड, टेम्परेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया प्रॉपरली और वहाँ पे कोई दूसरा मेमोरी लीकेज नहीं है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग गारंटी क्या है, इंश्योर बेसिक गारंटी एज वेल एज फुल कोमिट और रोल बैक। बेसिक गारंटी को भी इंश्योर करती है और इसके अलावा फुल कमिट और रोल बैक को भी। नो थ्रो गारंटी इंश्योर डेट फंक्शन विल नॉट थ्रो, इंश्योर करती है कि फंक्शन जो है विल नॉट थ्रो, उसको एज परफेक्शन जिस तरह रिक्वायरमेंट्स है उस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है, वेरिफिकेशन दैट इज़ प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ़ अ प्रोडक्ट और सिस्टम हैज़ बीन बिल्ड करेक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट। वेरिफिकेशन होता है कि जो सिस्टम है उसको करेक्टली बिल्ड किया गया है जस्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और एंड यूजर्स। इट्स लाइक मेकिंग श्योर दैट ऑल पार्ट्स ऑफ पजल्स आर put together in a right way। और validation क्या है, इट अबाउट मेक श्योर दैट प्रोडक्ट और सिस्टम एक्चुअली मेट द नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूजर, मतलब कि एक्सेप्टेशंस को पूरा कर रही हैं यूजर्स की। इट्स लाइक कंफर्मिंग द पजल यू पुट टुगेदर एक्चुअली फ्रॉम द मेक सेंस एंड लुक गुड। डिफेक्ट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में द सेकंड मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट इज वेरिएंस फ्रॉम डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट मे इन्वॉल्व system specification well as user acceptation, anything that may cause customer dissatisfaction is defect। कोई भी चीज़ जो कस्टमर के डिससेटिस्फेक्शन का सबब बने वो हमारी डिफेक्ट कहलाता है। whether these defects are in system specification or software product, it is essential to point out this। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उनको पॉइंट आउट करें और उनको फिक्स करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जी, किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का जो मेन पर्पस है इज़ टू एक्सप्लोर लेटेंट डिफेक्ट्स, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करना और फिर उनको इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़। अ सॉफ्टवेयर टेस्टर ट्राइज टू ब्रेक द सिस्टम
टेस्टर जो है वो कोशिश करता है कि सिस्टम को ब्रेक करे। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू शो द प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट नॉट द एब्सेंस ऑफ इट। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका प्रेजेंस को शो करवाना होता है, ना कि एब्सेंस को। टेस्टिंग कांट शो द एब्सेंस ऑफ। टेस्टिंग जो है किसी भी डिफेक्ट के एब्सेंस को शो नहीं करवा सकती। इट ओनली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकती है। दिस इज़ बिकॉज एक्सेसिव टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉसिबल। इट इज़ simply too expensive and needs virtually infinite resources। excessive testing पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव या होती है करने के लिए, ठीक है। टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा। टेस्ट केसेस क्या होते हैं जी? इन ऑर्डर टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू जनरेट टेस्ट केसेस। सबसे पहले हम टेस्ट केसेस जनरेट करने होते हैं, फिर उस डेटा को टेस्ट करने के लिए which is used in application. Test cases correspond to application functionality such that the tester write down steps which would be followed by achieve certain functionality. Thus a test case involves test cases में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इनपुट एंड आउटपुट, स्पेसिफिकेशन, रूल्स, स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन अंडर टेस्ट, स्टेप्स टू परफॉर्म द फंक्शन। स्टेप्स राइट करते हैं। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो सॉफ्टवेयर की, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको, जैसा कि मैंने इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको लर्न करने के लिए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है और उस सॉफ्टवेयर में उसकी यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग किस तरीके से हो रही होती है, और टेस्ट केसेस क्या होते हैं, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, किस तरह से उनको जो है फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से रिजॉल्व करवाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में जो है लाजमी बताइएगा अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो अगर अदरवाइज़ कोई ज़ोर ज़बती नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बस कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा जितने स्टूडेंट्स के जो तो उनके लिए मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो एक्सेप्टेड रिजल्ट दैट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोड्यूस, और जो एक्सेप्टेड रिजल्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का लिया। अब डेवलपर और टेस्टर क्या होते हैं? डेवलपमेंट एक क्रिएटिव एक्टिविटी है और टेस्टिंग एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज शो दैट प्रोग्राम वर्क। अब जब प्रोग्राम डेवलपमेंट का जो है शो करवाना होता है कि किस तरह प्रोग्राम वर्क कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग शो दैट प्रोग्राम डजंट वर्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट टेस्टिंग का प्रोग्राम वर्क नहीं, मतलब फाइंड जो है वो करना, डिफेक्ट्स फाइंड आउट करना। और डिस्क्रिप्शन फॉर टेस्टिंग फेज, उसमें यूनिट, मॉड्यूल, सब सिस्टम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। यूनिट टेस्टिंग जो सिंगल कंपोनेंट की होती है, मॉड्यूल टेस्टिंग ज़्यादा उसमें कंपोनेंट को मिला के जब हम करते हैं तो वो मॉड्यूल टेस्टिंग कहलाती है, और सब सिस्टम टेस्टिंग क्या कहलाती है? टेस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल टू डिस्कवर इंटरफेसिंग प्रॉब्लम एंड इंटरेक्टिंग मॉड्यूल, मतलब जो मॉड्यूल्स के दरमियान इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको हम सब सिस्टम। और सिस्टम टेस्टिंग करते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग सिस्टम इनटू अ सिस्टम, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद एज अ हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं तो वो हमारी एज अ होल जो हम टेस्ट करते हैं कर रहे तो वो हमारी सिस्टम टेस्टिंग है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? वैलिडेशन अगेंस्ट यूज़र एक्सेप्टेशन, मतलब कि जो यूज़र के एक्सेप्टेशंस हैं उनको वैलिडेट करना, यूजली डन एट द क्लाइंट प्रीमिसेस। और अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फॉर कस्टमर प्राइस इन हाउस टेस्टिंग में डेवलपर्स कर रहे होते हैं, और बीटा टेस्टिंग जो है वो क्लाइंट साइड की तरफ से होती है, ठीक है। एंड रिपोर्ट बिफोर रिलीज और जनरली। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसमें हमें इंटरनल जो कोड स्ट्रक्चर जो है उसका नॉलेज नहीं होता है। In this type of testing, a component or system is treated as black box and it tests for the requirement behavior, मतलब उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए हम टेस्ट कर रहे होते हैं। दिस टाइप इज़ नॉट कंसर्न विद हाउ द इनपुट्स, इसमें जो टेस्टर है उसका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि कोड पीछे से किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से उसको लिखा गया है, वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, इस चीज़ के बारे में टेस्टर को कोई नॉलेज नहीं होता, ठीक है। उसका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता, उसने बस चेक करना होता है कि चीज़ें सही काम कर रही हैं नहीं, डेट्स इट, उसका ये काम है, ठीक है। और एज द सिस्टम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डेट आर नॉट विजिबल टू द टेस्टर, और उसमें विजिबल भी नहीं होता टेस्टर को कोड या इंटरनल स्ट्रक्चर जो है। ही गेव्स इनपुट यूजिंग इंटरफेस, मतलब इंटरफेस को यूज़ करते हुए जो है इनपुट दे रहा होता है और फिर आउटपुट गेट कर रहा होता है।
इफ़ द आउटपुट मैच विद एक्सेप्टेड, अगर जो आउटपुट्स हैं वो एक्सेप्टेड रिजल्ट से मैच कर रही हैं, सिस्टम इज़ फाइन, अदरवाइज द डिफेक्ट इज़ फाउंड, अगर नहीं कर रही तो वहाँ पे डिफेक्ट फाइंड करते हैं। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है और इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ये इसके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अगेंस्ट है कि ब्लैक बॉक्स में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता और वाइट बॉक्स में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का जो है नॉलेज होता है। इसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं और वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। और इनसाइड द सिस्टम एंड एवेलुएट टू कंसिडर हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। द इनर ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजाइन स्ट्रक्चर कोड एंड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इन वाइट बॉक्स वी एनालाइज दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एंड डिवाइस that structures. What is path coverage? Path coverage क्या है? In path coverage, all possible paths of a program from input instructions to the output instructions are tested. Path coverage में हमारी जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस टेस्ट की जाती हैं। एन एग्जस्टिव लिस्ट ऑफ टेस्ट इज जनरेटेड, एक टेस्ट लिस्ट जनरेट की जाती है और अगेंस्ट टेस्ट कोड के। व्हाट इज़ ब्रांच कवरेज? ब्रांच कवरेज क्या है? इन दिस स्कीमा ऑल द पॉसिबल ब्रांचेस ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर आर टेस्टेड, ऑल ब्रांचेस टेस्ट की जाती हैं, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉलोज अ डिज़ाइन आर टेस्टेड। व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग क्या है? इज रफली इक्विवेलेंट टू चिप लेवल टेस्टिंग, एक बहुत ही चिप लेवल टेस्टिंग है, मतलब कि सबसे लो लेवल टेस्टिंग है। इसको कंपोनेंट टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। फॉर हार्डवेयर इन विच ईच चिप इज टेस्टेड, जिसमें हर एक चिप को टेस्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चर सिमिलरली यूनिट टेस्ट डन टू ईच मॉड्यूल इन आइसोलेशन टू वेरीफाई इट्स बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए। यूनिट टेस्टिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं? इन यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स टेस्ट देयर ओन कोड। यूनिट डेवलपर्स, ये मोस्टली डेवलपर साइड से हो रही होती है कि उसमें वो अपने कोड को रन करके देखते हैं कि जिसको फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने कोड लिखा है वो एज इट इज़ वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली अनबाउंड्री इनपुट अगेंस्ट एक्सेप्टेड रिजल्ट एज द यूनिट टेस्टिंग ग्रेट वे टू टेस्ट एन एपीआई टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। और बग क्या है? अ बग इज़ लाइकली लाइक अ मिस्टेक और अ फेनोमेना इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेक्स इट डू समथिंग रॉन्ग और नॉट वर्क। द बग टेस्टिंग क्या होती है कि कोई भी मिस्टेक या प्रॉब्लम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको ठीक किया जाए। सपोज टू जस्ट लाइक अ स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या उसका कलर वगैरह चेंज करवाना बटन का, तो ये सारी चीज़ें हमारी बग टेस्टिंग में आ जाती हैं। नीड टू फाइंड एंड फिक्स देयर बग टू शो द प्रोग्राम वर्क करेक्टली। व्हाट इज़ लॉजिकल एरर? लॉजिकल क्या है? जिसमें सिंटैक्स जो है करेक्ट लिखा होता है लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता जिस तरह से उसको करना चाहिए। और व्हाट इज़ कोडिंग एरर? कोडिंग एरर क्या है कि सम सिमिलर सिंपल प्रॉब्लम है कहीं भी कोड में। IT कैन बी फेलियर टू चेक एरर रिटर्न, a failure to check for certain valid condition or failure to take an account of parts of the system। yet another form of coding है incorrect parameter passing, मतलब incorrect parameter pass कर देना methods में and invalid return type correction। boolean bugs क्या होती हैं? boolean bugs occur because the mathematical precision of boolean algebra has virtually nothing to do, मतलब virtually कुछ भी नहीं करती with equivalent English word। when we say and we really means boolean or and vice versa। holistic approach क्या होती है? holistic का मतलब है emphasizing the importance of the whole and interdependence of its part, मतलब कि emphasize करना, फोकस करना उसकी अहमियत पर, पूरे सिस्टम की अहमियत पर। और एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ इट पार्ट, मतलब कि जो उसके इंडिपेंडेंट होते हैं उसके पार्ट्स के ऊपर। कंसर्न विद होल्स रेदर देन एनालिसिस और सेपरेशन इनटू पार्ट, मतलब कि कंसर्न होता है होल के साथ, एनालिसिस और सेपरेशन इनटू पार्ट्स, फिर सेपरेशन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये था इसकी सब्जेक्टिव पार्ट। होप्स हो कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कहने कमेंट में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।